आप जानते हो कि जो हम अपनी सोशल मीडिया पे गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होता है। और क्या आप ये जानते हो कि किसी भी इंसान को अपने प्यार में गिराने के लिए सिर्फ 4 मिनट लगते हैं, ओनली 4 मिनट्स। लेकिन वो हम करते कैसे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानोगे जिन्हें जानकर आप कहोगे फैक्ट नंबर 12। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से थोड़ी देर तक गले लगते हो यानी कि उसे हक करते हो तो आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है यानी कि कम हो जाता है। अब देखो ये बात सुनकर आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, मुझे भी पता है, लेकिन साइकोलॉजी रियल में यही कहती है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को गले लगते हो तो आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 11। अगर आपको किसी व्यक्ति पे शक है कि वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है और आप ये जानना चाहते हो कि आपके पीठ पीछे वो इंसान क्या बोलता है, तो इस बात को जानने का एक बहुत आसान तरीका है। देखो करना क्या है, आपको उस व्यक्ति से किसी और इंसान की बुराई करनी है। अब भले ही वो बुराई आप झूठी कर रहे हो लेकिन उस इंसान को ये बात नहीं पता कि आप झूठी बुराई कर रहे हो, इसलिए वो इंसान उस दूसरे व्यक्ति के लिए आपसे उसी वे में बोलेगा जिस तरीके से आपके लिए आपके पीठ पीछे वो दूसरे लोगों से बोलता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर वो इंसान सामने वाले के लिए बुरा नहीं बोल रहा है उसके पीठ पीछे, तो यहाँ पर आप भी समझ जाना कि वो इंसान आपके पीठ पीछे भी आपकी बुराई नहीं करता है। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10। कि आपको पता है कि जो इंसान सनलाइट में यानी कि धूप में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वो अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रहता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग धूप में कम जाते हैं या जिन्हें धूप में जाना पसंद ही नहीं है तो वो लोग खुश नहीं रहते, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग धूप में टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग इन लोगों के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा खुश रहते हैं। चलो भाई चलो सबके सब धूप खाने चलो। फैक्ट नंबर 9। अपन जो अपने दोस्त यारों को गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं उससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है, पता है क्या? ये मैसेजेस हमारे ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट करते हैं जो हमारी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि इन मैसेजेस को सेंड करके हमें अंदर से बहुत अच्छा फील होता है, अंदर से खुशी मिलती है। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि साइकोलॉजी को और कोई मैसेज ही नहीं मिला। हम इतने सारे मैसेज भेजते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उन्हें सिर्फ गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के मैसेज ही मिले और कोई मैसेज ही नहीं मिला, बताओ। ओ भाई ये बात मेरी समझ से तो परे है। आप लोगों से अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। फैक्ट नंबर 8। अगर कोई व्यक्ति रोता है या रोती है और ये चीज आपको पता करनी है कि वो इंसान क्यों रो रहा है, खुशी के कारण या फिर दुख के कारण, तो ये चीज आप कैसे पता करोगे? देखो इसके लिए हमें सामने वालों की आंखों में देखना, उसके आंसुओं पे गौर करना है। अगर उस व्यक्ति का पहला आंसू लेफ्ट आई से गिरता है तो समझ जाना कि वो इंसान किसी चिंता या दुख के कारण रो रहा है, और अगर उसका पहला आंसू राइट आई से गिरता है तो समझ जाना कि वो इंसान किसी खुशी के मारे रो रहा है, वो उसके खुशी के आंसू हैं। इसलिए आज के बाद किसी को भी आप रोते हुए देखो ना तो उसकी आंखों पे और उसके आंसुओं पे गौर करना कि वो पहला आंसू किस आई से उसके गिरता है, लेफ्ट से या राइट से। फैक्ट नंबर 7। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और वो बात करते समय अपने हाथों का यूज कर रहा है यानी कि उसके हाथ कोई ना कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो समझ जाना कि वो इंसान आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सच सच बोल रहा है और कोई भी बात आपसे नहीं छुपा रहा है। और वहीं अगर बात करते समय उसका हाथ का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है यानी कि वो अपने हाथों को यूज नहीं कर रहा है, तो समझ जाना कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ चीज छुपा रहा है। तो वहीं की वहीं आप उस व्यक्ति से कह सकते हो, क्यों भाई मुझसे झूठ बोल रहा है? बेटा सब पकड़ लेता हूँ मैं, हल्के में मत लियो मुझे। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हो कि जो व्यक्ति हमें दिल से याद करता है और बहुत देर तक करता ही रहता है तो हमारे साथ क्या होता है? अब शुरुआत में हम सबको ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति हमें याद कर रहा होता है उस टाइम हमें हिचकियां आ रही होती हैं, लेकिन ये बात 100% प्रूफ नहीं है। 100% प्रूफ ये बात है कि जो व्यक्ति हमें दिल से याद करता है वो रात को सोते समय हमारे सपनों में आता ही है। अब इस फैक्ट में साइकोलॉजी ये कहती है कि 80% चांसेस ऐसे बनते हैं कि जो व्यक्ति हमें दिल से याद करता है वो हमें हमारे सपनों में दिखता है। तो भाई अब याद करना शुरू कर दो कि आपको मैक्सिमम टाइम आपके सपनों में कौन दिखा। फैक्ट नंबर 5। अच्छा, अगर कोई इंसान आपसे बात करते समय अपने कोई सीक्रेट्स छुपा रहा है तो वो आप कैसे पता करोगे? देखो जैसे कि अभी जो मैंने फैक्ट बताया था वो हाथों वाला, जिनसे आप दूसरे व्यक्ति का झूठ पकड़ सकते हो, उसमें भी मैंने बात छुपाने का शब्द लगाया था। तो इन दोनों छुपाने वाले शब्द में डिफरेंस समझो। उस फैक्ट में बात को छुपाने का मतलब सीक्रेट छुपाना नहीं था। उस फैक्ट में यह था कि जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा ना वो व्यक्ति उस मैटर में कोई ना कोई बात आपसे छुपाएगा, और इस फैक्ट में उसके सीक्रेट्स की बात चल रही है कि वो अपने राज छुपाता है। तो वो आप कैसे पता करोगे?
अब देखो यार, ज्यादातर लोगों के मुंह से मैंने यही सुनता हुआ देखा है कि सामने वाले व्यक्ति की आंखों पे गौर करो, उस पे गौर करो, इस पे गौर करो। अरे घंटा, आंखों में कोई सीक्रेट्स नहीं होते। वो इंसान आपसे बात करते समय स्पीड में बोलेगा और लिमिटेड बोलेगा, यानी कि कम बोलेगा, तेज तेज बोलेगा। तो हाल समझ जाना कि वो इंसान आपसे कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपा रहा है, और उस टाइम उससे हाल कह देना, क्यों भाई, अपने सीक्रेट छुपा रहा है। तो उसके बाद आप जानते हो कि उसके फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा। फिर वो इंसान आपसे थोड़ा रुक रुक कर बोलेगा, जैसे कि नहीं मैं कोई सीक्रेट्स नहीं छुपा रहा, तू पागल है क्या, तू मेरा भाई है, तुझसे क्या सीक्रेट्स छुपाऊंगा, ऐसा सब कुछ वो बोलने लगेगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो कि जब आपको नींद आती है और आपके मन में कोई ना कोई विचार चलता रहता है जो आपको नींद नहीं आने देता। जैसे कि मान लो कि रोज रात को आप 11 बजे सो जाते हो और आज विचारों के कारण 12:30 या फिर 1 बज चुका है, लेकिन वो आपको नींद नहीं आ पा रही और कोई ना कोई विचार आपके मन में चल ही रहा है। तो उस टाइम आप हाल अपने बिस्तर से उठ जाना और एक कागज और पेन लेना। उस कागज पे जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे थे, उन सारे थॉट्स को उस कागज पे लिख लेना। भले ही वो थॉट्स आप पॉइंट्स बना के लिखो, चाहे कैसे भी लिखो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन सारे थॉट्स को आपको एक कागज में लिख लेना है और उस कागज को आपको फेंकना नहीं है उस रात में। अगले दिन भले ही फेंक सकते हो। और उसके बाद जब आप सोने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि कुछ मिनट्स में ही आपको नींद आ जाएगी। है ना ये गजब फैक्ट। इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक बनता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप एक दिन में 5 to 10 म्यूजिक सुनते हो तो उससे आपकी जो ब्रेन पावर है वो इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी पहले के कंपेयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्टडी भी फुल कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हो। और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी पहले के कंपेयर में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है एंड आपके माइंड से टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन साइकोलॉजी यहाँ पे ये कहती है कि म्यूजिक सुनने से सिर्फ और सिर्फ 80% डिप्रेशन खत्म हो जाता है। मतलब आप सिर्फ शब्द नहीं लगा सकते, इसमें 80% भी बहुत होता है। 80% डिप्रेशन खत्म हो जाता है, बाकी 20% डिप्रेशन अपने हाथों में होता है। उस डिप्रेशन को अपन को खत्म करना होता है। तो ऐसा करने से पूरा 100% डिप्रेशन अपन अपने माइंड से खत्म कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है कि जो आपके ईयर हैं, यानी कि कान, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर, वो किस काम में आते हैं? अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग कह रहे होंगे कि सुनने के काम आते हैं, और क्या आएंगे। हाँ, मुझे ही पता है कि वो सुनने के काम आते हैं, लेकिन कौन सा कान क्या चीज सुनने के काम आता है? सुनो, आपका जो राइट ईयर है, यानी कि सीधी तरफ का कान, वो स्पीचेस काफी ज्यादा अच्छे से सुनता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और वो मुंह से क्या क्या बोल रहा है, वो आपका राइट ईयर बहुत अच्छे से सुनेगा, यानी कि सीधी तरफ का कान उस चीज को बहुत अच्छे से सुनेगा भी और समझेगा भी, और वो चीज आपके माइंड तक पहुंचाएगा भी। और आपका जो लेफ्ट ईयर है, यानी कि लेफ्ट साइड का कान, वो म्यूजिक सुनने के काम में आता है। यानी कि आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो उस म्यूजिक को काफी ज्यादा अच्छे से आपका लेफ्ट साइड का कान समझेगा और आपके ब्रेन तक उस म्यूजिक के सिग्नल्स पहुंचाएगा। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हर हफ्ते आप ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस का मजा ले सकें। नाउ फैक्ट नंबर 1, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किसी को अपने लव यानी कि प्यार में गिराना बहुत कठिन होता है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत साल तक एक ही इंसान के पीछे पड़े रहते हैं, फिर भी अपने दिल का हाल बता ही नहीं पाते। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी इंसान को प्यार में गिराने के लिए सिर्फ 4 मिनट लगते हैं, ओनली 4 मिनट्स। मतलब कि सिर्फ 4 मिनट में आप सामने वाले इंसान के माइंड तक ये बात पहुंचा सकते हो कि आप उसको लव करते हो, उसको पसंद करते हो, और वो भी बिना कुछ बोले। कैसे? अब वो सुनो। जिस इंसान को आप पसंद करते हो उस इंसान को आप ओनली 4 मिनट तक देखते रहो। अब यहाँ पे देखने का मेरा मतलब है नॉर्मल देखना है, अब आपको घूरना नहीं है। अब कई लोग तो घूरने बैठ जाते हैं, इससे सामने वाला इंसान डर जाता है, अरे भैया क्या करने वाला है। तो आपको उस व्यक्ति को घूरना नहीं है, एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पे रखनी है और उस इंसान को सिर्फ 4 मिनट तक देखना है और कुछ नहीं करना। इसमें कोई भी पहाड़ नहीं तोड़ने पड़ते, और उसके कुछ दिनों बाद ही आप एक छोटा सा मैजिक होता हुआ देखोगे कि वो इंसान आपके करीब आना शुरू हो जाएगा, आपसे बातचीत करना अच्छे से शुरू कर देगा। इस चीज को साइंस की लैंग्वेज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं फिर भी बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए ये सब चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में अगर आपको एक भी बात अच्छी लगी, एक भी फैक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।